हेलो दोस्तों, मैं दीपक चौधरी एक बार फिर सुपर स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। तो कल की क्लास में हमने देखा था कोडिंग डिकोडिंग की कल हमारी पहली क्लास थी, तो उसमें हमने वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन किए थे। तो आज हम देखेंगे, उसके 5 टाइप थे, मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में। तो आज हम दूसरा टाइप देखेंगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला प्लस अंकों पर आधारित। अंग्रेजी वर्णमाला और अंकों पर आधारित क्वेश्चन जो होते हैं उस टाइप के आज हम क्वेश्चन देखेंगे। तो बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आज की। आप कॉपी पेन निकाल कर मेरे साथ जुड़ जाएं। कॉपी पेन निकाल कर अवश्य बैठे, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन नोट करते रहना है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। तो क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि किसी कूट भाषा में, यानी कि किसी कूट भाषा में सब्जेक्ट होगा हमारा रीजनिंग, रीजनिंग में क्या है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। क्लास जो है वो है हमारी 2। हमने न्यू बैच स्टार्ट किया है। न्यू बैच है बिल्कुल, क्योंकि यूपी जेल वार्डर और फायरमैन की एग्ज़ाम डेट आ गई है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने न्यू बैच स्टार्ट किया है। और यहाँ तक कि रीजनिंग तो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए भी सेम ही होती है, तो आपको ग्रुप डी में भी काम आएगी और यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन में भी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बिल्कुल 0 लेवल से दोबारा क्लास स्टार्ट की है। तो आज हमारी दूसरी क्लास है। तो ये दूसरी क्लास में हमारा कौन सा टाइप है? ये टाइप हमारा टाइप 2 है हमारा, यानी कि वर्णमाला प्लस अंक कोडिंग, यानी कि वर्णमाला प्लस अंक कोडिंग है हमारी आज की। तो हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि z को बामन लिखा जाए, क्या है? z को बामन लिखा जाए और ACT को 48 लिखा जाए। ACT को 48 लिखा जाए और BAT को क्या लिखा जाएगा? यानी कि जिस भी भाषा में z को 26 यानी कि z को 52 लिखा गया है, उसी भाषा में ACT को 48 लिखा गया और BAT को क्या लिखा जाएगा। तो हम देखेंगे कि z जो है, z का कोड कितना होता है? z का कोड होता है 26। z का कोड कितना होता है मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, ऐसे लिखे देता हूँ। z का कोड कितना होता है? z का कोड होता है 26 होता है। लेकिन इसमें सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है हमें बामन कोड नहीं है, z का मतलब बामन दिया है और होता कितना है वैसे कोड इसका 26 होता है। तो हमें बामन करने के लिए 2 की गुणा करते हैं हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? हमारा बामन हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि a जो है वो 1 पर है, ये हमारा कितने पर है? ये हमारा 3 पर है। ये ऐसे करते हैं इसको, ये हमारा 3 पर है और ये कितने पर है? हमारा 20 पर। अगर हम 20 इस हिसाब से करें, 20 प्लस ऐसे देखिए, 20 और 3 23 और 1 24 और यहाँ पर 2 की गुणा हुई है, 2 की गुणा करें तो 20 24 और दूनी 48, 24 दूनी कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। अब देखें हम बी कितने पर होता है? बी होता है हमारा 2 पर
और ए कितने पर होता है 1 पर, और टी कितने पर होता है 20 पर। तो हम जब यहाँ पर इन दो स्टेटमेंटों में, इन दोनों में 2 की गुणा हुई है प्लस होकर उनके कोड यानी कि लेटरों के कोड प्लस होकर 2 की गुणा हुई है, तो हम नीचे वाले में भी वो ही सेम रूल अपनाएंगे जो हमने ऊपर यानी कि इन वालों में अपनाया है। हमें अपने ढंग से कुछ नहीं करना। तो देखेंगे हम 20 और 2 22 और 1 23, 23 दूनी कितने होते हैं, 23 दूनी होते हैं 46। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 46। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 46। आप कॉपी कर लीजिए इसको, पहला क्वेश्चन कॉपी पेन लेकर बैठे, साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी कूट भाषा में कुमार को क्या लिखा जाता है, कुमार को लिखा जाता है 64। कुमार को लिखा जाता है 64, कुमारी को क्या लिखा जाएगा, यानी कि कुमारी को क्या लिखा जाएगा, तो कुमारी को क्या लिखा जाएगा। तो हम देखेंगे कुमारी को क्या लिखा जाएगा। तो हम याद कैसे करेंगे, ये 11 पर है हमारा, यू कितने पर है हमारा, यू देखेंगे, यू है हमारा 21 पर, एम हमारा 13 पर, ए कितने पर है हमारा 1 पर, आर है हमारा 18 पर। ठीक है, यू कितने पर है हमारा 21 पर, के 11 पर, एम 13 पर और आर 18 पर। ये इसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ट्रिक से याद कर सकते हो। एक वीडियो थी वर्णमाला को याद करने की ट्रिक से, उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वर्णमाला आपको बहुत ही जरूरी है याद करनी। हम देखेंगे 64 है, इसका मतलब 64 कैसे है, 11 और 21 देखेंगे, 8 और 1 9 और 3 12 और 1 13 और 1 14। 14 का कितना हो गया, 4 हासिल हो गया हमारा, 1 2 और 4, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 हासिल वाला 6, 64 हो गया। अब देखोगे, अब हमें इनके कोड लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनकी कोड लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इतने की कोड लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मान तो 64 ऊपर दिया है, इसका मान, इस वाले का मान हमें दिया है, कुमार का मान हमें 64 दिया है, तो हम 64 रख देंगे। अब हमें आई का कोड हमें याद होना चाहिए। आई का कोड कितना है, आई का कोड है हमारा 9। आई का कोड कितना है हमारा, आई का कोड है हमारा 9। 64 और 9 कितने होते हैं, 64 और 9 होते हैं 73। ये हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर। आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, कर लीजिए इसे कॉपी। आप किसी भी अच्छी बुक से प्रैक्टिस जरूर करते रहें। कुछ क्वेश्चन मैं करवाता रहूँगा आपको, और कुछ आपके पास कोई बुक होगी उसमें से आप करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग को प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि किसी कूट भाषा में DEAF और FILE, यदि इसे किसी कूट भाषा में क्या लिखा जाता है, 3587 लिखा जाता है। इसे क्या लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है 7464, 7465। तो IDEAL को क्या लिखा जाएगा। मैंने अंग्रेजी वर्णमाला में, जब अंग्रेजी वर्णमाला नहीं, वर्णमाला पर आधारित जो क्वेश्चन थे उसमें बताया था मैंने, यदि दो स्टेटमेंट यानी कि 2
2 आपको दे दे, 2 दे दे आपको, तो उसमें क्या करना होता है, यानी कि 2 अक्षर दे दे आपको इस तरह और उनके मान दे दे, तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें देखना होता है कि डी जो है, डी तो इसमें है नहीं, जैसे ई है इसमें ई, ये ई दिया है, इसमें भी ई दिया है, तो हमें देखना है कि ई का कोड इसमें कितना है, इसमें भी 5, इसमें 5 है, तो इसमें 5 है या अलग है, तो इसमें 5 है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस हमें कोड मैच करने हैं इनके, केवल कोड मैच। तो हम देखेंगे इसमें आई कितने पर है, इसमें आई है 4, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 4 आई का। डी कितने पर है, डी है हमारा 3, डी का कोड क्या है 3। हमें अब अंग्रेजी वर्णमाला वाले कोड, हमें अंग्रेजी वर्णमाला वाले कोड हमें नहीं डालने, अब हमें एग्जामिनर यानी कि एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से अब हमें देखना है, अपने पास से हमें अब कुछ नहीं करना। ठीक, ई का कितना दिया है, ई का दिया है हमें 5, ए का कितना दिया है, ए का है हमारे पास 8, बचा क्या एल, एल का दिया है हमें 6, एल का क्या दिया है हमें 6, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। आप कॉपी कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आप कॉपी कर लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉपी कर लीजिए, साथ के साथ कॉपी करते रहें, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर टाइप इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है एग्जामिनर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप, चौथा क्वेश्चन क्या है, REFORM रिफॉर्म को यदि क्या लिखा जाता है, 42 63 49, FORMULA फॉर्मूला, फॉर्मूला को क्या लिखा जाता है 63 49 871, 63 49 871 लिखा जाता है। तो इसने बोला है कि MULE को क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, तो मैंने बोला था पहले आप इसमें कोड चेक कर लीजिए कि जैसे R है, R का इसमें कितना दिया है 4 दिया है, और इस वाले में इसका कोड चेक कर लीजिए, R वाले का क्या दिया है 4 दिया है, तो फिर हमें इनके कोड नहीं डालने, फिर हमें क्वेश्चन के हिसाब से हमें कर देने हैं, एग्जामिनर के हिसाब से हमें देख लेना है, क्योंकि एग्जामिनर ने ऐसे ही क्वेश्चन रखा है, ऐसे ही एग्जाम में रखता है वो। एग्जामिनर का कुछ नहीं पता कैसे क्वेश्चन आपके लिए धर दे, पर धरेगा लॉजिकली क्वेश्चन जो ट्रिक से बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो आप देखोगे आर का कोड कितना है 4 है। अब हमें सब कोड नहीं देखने, अब केवल हमें अपने क्वेश्चन पर फोकस करना है, क्वेश्चन वाला देखना है। अब हमें ऊपर वाले से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ हो उसमें, अब हमें केवल अपना क्वेश्चन देखना है। तो हम देखेंगे एम कितने पर है हमारा, एम है हमारा कितने पर है, चौथा नंबर है, चौथे नंबर पर क्या है 9, तो एम हो गया हमारा 9 पर। अब देखोगे यू देखिए, अब यू, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एम 9वें नंबर पर है और यहाँ पर भी 9वें नंबर पर है ये वाला, तो गलती तो होनी नहीं है इसमें, क्योंकि कोड हमारे दोनों तरफ ऊपरले और नीचले स्टेटमेंट में वो सेम है। तो हम देखेंगे अब इसमें यू का कोड क्या है हमारा, तो यू का कोड है पीछे से तीसरा है, पीछे से तीसरा देख लेंगे हम, क्या है 8 है हमारा, तो 8 रख देंगे हम। एल देखोगे तो एल क्या है, पीछे से दूसरा है, 7 रख देंगे। ई देखोगे आप तो ये पहले से दूसरा है, पहले से दूसरा है तो 2 है इसका कोड, ये रख देंगे। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो आप इसे कॉपी कर लीजिएगा जल्दी से, समझ में आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर हमारे पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ अब आपको। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही प्यारे प्यारे, क्योंकि बेसिक से चल रहा हूँ मैं, तो आप इन्हें हल्के क्वेश्चन ना समझें, क्योंकि एग्जामिनर भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। वो आपसे कोई एसआई या आईपीएस या उसका टेस्ट नहीं ले रहा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया लेवल से लेके चलूँगा मैं आपको। ये क्लास जो है, ये क्लास आपकी एनटीपीसी और यूपी जेल वार्डर और फायरमैन के लिए है, ग्रुप डी एनटीपीसी और जेल वार्डर फायरमैन के लिए। इसमें इतनी टफ नहीं आती, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन ठीक ठाक पूछता है। 54 क्या है, 54 है इसका। तो हम देखेंगे MOON का क्या होगा। तो हम देखेंगे कि N है हमारा 14 पर, U कितने पर है हमारा, U बताइए जल्दी से। 13 पर, 15, 15 और 14। S कितने पर है हमारा, 19। S कितने पर है हमारा, 19। और U कितने पर है हमारा, 21। U कितने पर है हमारा, 21 पर। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी आपको। U कितने पर है, 21 पर। तो आप देखोगे 19 और 1 20 और 4 24। 24 का कितना हो गया, 4 और 2 हो गए हमारे हासिल के, 2 और 1 3 और 1 4, 54 ही है। चार और 1 5, 5 और 9 कितने हो गए, 14। 14 का 4, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 54 हो गया। तो अब हमें देखना है 15 और 15 कितने हो गए, 30। 30 और 14 कितने हो गए, 30 और 14 44। 44 और 13 कितने हो गए, 44 और 13 57। 57 हो गया हमारा आंसर। वैसे देख लीजिए, 5 और 5 10, 10 4 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, 1 2 3 4 और 1 हासिल वाला 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये आप कॉपी कर लीजिए, ये 5वां सवाल था। आज का टॉपिक हम यहीं पर रखते हैं, ये वाला टाइप हमारा क्लियर हो गया। अब हम अगला टाइप देखेंगे कल की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।